साहिब जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। दंडौत बंदन अनक बार सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ। गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप प्राणियो शब्द हर हर जपै नाम नभ निध अपै। रसन अहनस रसै सत कार जानियो पुन प्रेम रंग पाइयै गुरमुख ध्याइयै। अन मार्ग तजो भजो हर ज्ञानियो बचन गुर रिद धरो पंच भूवस करो। जन्म कुल उद्रो द्वार हर मानियो जो तै सब सुख इत उत तुम बंचवो। गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप प्राणियो गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप प्राणियो। हम अवगण भरे एक गुण नाही अमृत छाड़ बिखै बिख। माया मोह भरम पै भूले सुत दारा स्यों प्रीत। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तेह मिलंत जम त्रास। एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो। एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास आखो सरनाई। सो कहो डल गुर सेविया अहनस सहज सु। दर्शन परसया गुरु कै जन्म मरण दुख। होवै सिफत खसामदी नूर अरसो कुरसो। तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी। सज्जन सच्चा पातशाह सिर साहांद साहो। जिस पास बैठिया सोही है सबना दा बेद। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। राग सूही महला तीजा घर पहला अष्टपदिया। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। नामै ही ते सब किश होआ
बिन सतगुर नाम न जापै। गुर का शब्द महारस मीठा, बिन चाखे साध न जापै। नामै ही ते सब किश होआ, बिन सतगुर नाम न जापै। गुर का शब्द महारस मीठा, बिन चाखे साध न जापै। कौडी बदलै जन्म गवाया, चीनस नाही आपै। गुरमुख होवै तां एको जाणै, होमै दुख ना संतापै। बलिहारी गुर अपने विटहो, जिन साचे स्यों लिव लाई। शब्द चीन आत्म परगासिया, सहजे रहया समाई। रहाव गुरमुख गावै गुरमुख बूझै, गुरमुख शब्द विचारे। जियो पिंड सब गुर ते उपजै, गुरमुख कारज सवारे। मनमुख अंधा अंध कमावै, बिख खट्टे संसारे। माया मोहे सदा दुख पाए, बिन गुर अत प्यारे। सोई सेवक जे सतगुर सेवे, चालै सतगुर पाए। साचा शब्द सिफत है साची, साचा मन वसाए। सच्ची बाणी गुरमुख आखै, होमै बिच हो जाए। आपे दाता कर्म है साचा, साचा शब्द सुनाए। गुरमुख घाले गुरमुख खट्टे, गुरमुख नाम जपाए। सदा अलिपत साचै रंग राता, गुर कै सहज सुभाए। मनमुख सदही कूड़ो बोलै, बिख बीजै बिख खाए। जम काल बाधा तृष्णा दादा, बिन गुर कवण छड़ाए। सच्चा तीरथ जित सत सर नावण, गुरमुख आप बुझाए। 68 तीरथ गुर शब्द दिखाए, तित नहातै मल जाए। सच्चा शब्द सच्चा है निर्मल, ना मल लगै ना लाए। सच्ची सिफत सच्ची सालाह, पूरे गुर ते पाए। तन मन सब किछ हर तिस केरा, दुरमत कहन न जाए। हुक्म होवै तां निर्मल होवै, होमै बिच हो जाए। गुर की साखी सहजे चाखी, तृष्णा अगन बुझाए। गुर कै शब्द राता सहजे माता, सहजे रहया समाए। हर का नाम सत कर जानै,
गुर कै भाए प्यारे। सच्ची वडियाई गुर ते पाई, सच्चै नाए प्यारे। एको सच्चा सब मह वरतै, विरला को विचारे। आपे मेल लय तां बख्शे, सच्ची भगत सवारे। सबो सच 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 वरतै, गुरमुख कोई जानै। जम्मण मरना हुक्मो वरतै, गुरमुख आप पछाणै। नाम ध्याए तां सतगुर भाए, जो इच्छै सो फल पाए। नानक तिसदा सब किश होवै, जे बिच हो आप गवाए। नाम ध्याए तां सतगुर भाए, जो इच्छै सो फल पाए। नानक तिसदा सब किश होवै, जे बिच हो आप गवाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग जुगो जुग अटल, चबर छतर तख दे मालक। बाणी के बोहित जाहरा जहूर, हाजरा हजूर सर्ब कला समरथ। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे सतगुरु जी दी पावन पवित्र निजी गोद अंदर जुड़ बैठे गुरु रूप गुरु सवारे सत संगी जनों। आप जी वडभागे हो, जो दशमेश पिता गुरु कलगीधर सतगुरु अमृत के दाते सर्वंस दानी सहबे कमाल। धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दी चरण छो धरती महान पवित्र अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब आलमगीर विखे हफ्तावारी ऐतबार के समागमां दे विच अमृत बेले तो हाजरियां भर के सतसंगत करके सतगुरु महाराज जी दीयां खुशियां प्राप्त कर रहे हो। साहिबां दे पावन दरबार दे विच अमृत बेले तो सजे हुए दीवाना विच पंजा बाणियां दा नितनेम, श्री सुखमनी साहिब जी दे जाप शब्द कीर्तन, श्री आनंद साहिब जी दीयां 6 पौड़ियां दे कीर्तन आप जी ने श्रवण कीते हैं। सुआओ गुरु सवारियो, जो सतगुरु महाराज जी ने अपार बख्शिश रहमत की है। अमृत वेले प्रकाशवान होके पावन हुक्मनामा साहिब जो आप जी ने हुणे ही श्रवण किया है, इस पावन शब्द की आपां ने विचार श्रवण करनी है। आओ अपनियां मन विरतियां एकाग्र करिए, ध्यान गुरु चरणों नाल जोड़िए ते गुरु महाराज जी दे पावन उपदेश नूं हिरदियां विच वसा के अपना जीवन सफला करिए। करो सारे अपनी रसना पवित्र ते उच्चारण करो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। फिर आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। राग सूही
महला तीजा। घर पहला अष्टपदिया। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सूही राग दे विच भले अमरदास गुण तेरे, तेरी उपमा तोहे बन आवै। गुर अमरदास करतार कियो वस, वाहो वाहो कर ध्यायो। ऐसे दीन दयालु सतगुरु, धन धन साहिब श्री गुरु नानक दे महाराज दी जोत दे तीसरे वारस धन गुरु अमरदास पातशाह महाराज साडे उत्ते बख्शिश कर रहे हैं। ये पावन शब्द सतगुरां दे पावन अंक 753 तो प्रारंभ होंदा है ते 754 ते जाके इस पावन शब्द की समाप्ति है। तो घर पहला पहले घर सुरताल दे विच पातशाह जी पावन शब्द उच्चारण कर रहे हैं। अष्टपदियाँ अष्टपदियाँ तो भाव है 8 बंदा वाला शब्द। तो सतगुरु जी आरंभता विच मंगलाचरण करते हैं। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। परमात्मा एक है, ओंकार प्रकाश रूप है। सत सदा रहन वाला गुर अज्ञानता नूं खत्म करके ज्ञान का प्रकाश करने वाला प्रसाद आनंद स्वरूप स्वादां तो परे है। ऐसा परमेश्वर किवें प्राप्त होंदा है? सतगुर प्रसाद, सतगुरां दी प्रसाद कृपा सदका ऐसा परमेश्वर प्राप्त होंदा है। नामै ही ते सब किश होआ, बिन सतगुर नाम न जापै। गुर का शब्द महारस मीठा, बिन चाखे साध न जापै। अज दे इस पावन शब्द द्वारा धन धन साहिब श्री गुरु अमरदास पातशाह महाराज नाम की महिमा नाम की वडियाई नूं कथन करते हैं कि परमात्मा का नाम जप के ही जीव के सारे कार्य सबरते हैं। दुनियावी कारज भी ते परमार्थी कारज, दोनों कारजां विच वाहिगुरु जीव नूं सफलता बख्शिश करता है जिहड़ा जीव नाम बाणी का अभ्यास करता है। ते सतगुरु कहते ने आरंभता विच कि नामै ही ते सब किश हुआ। हे भाई, नामै जो परमेश्वर वाहिगुरु का नाम है, इस नाम तो ही कहते सब कुछ हुआ, सब कुछ प्राप्त होंदा है। बड़े तो बड़े अड़े हुए कारज ते ओ सतगुरु की कृपा दे राही, नाम की शक्ति दे राही वो जीव दे जिहड़े कारज ने सफल हो जाते हैं। कोई विपता का समा आया होवे, विपता के समय जेकर जीव औखी घड़ी वेले परमात्मा नूं चेते करे, वाहिगुरु नूं चेते करे, वाहिगुरु का सिमरन करे, तो सच जाणियो सिमरन विच ऐसी ताकत है कि सिमरन दे राही उस जीव की रखिया हुंदी है। गुरबाणी में सानूं बहुत सारे प्रमाण प्राप्त होंदे ने, कहंदे नाम दे राही सब कुछ प्राप्त हुंदा है। पर गल ये है, गुरु तो बिना सतगुर तो बिना नाम जपिया नहीं जा सकता है। गुरु एक ऐसा है जिहड़ा साडे अंदर नाम की क्षमा जगाण वाला, गुरु साडे अंदर जाग लाण वाला है। जदों आपां गुरु वाले बनांगे, गुरु के उपदेश के धारनी बनांगे, फिर गुरु सवारे कमाई करांगे तो सतगुरु महाराज की कृपा के राही ही ये साडे हिरदे अंदर वाहिगुरु का नाम बस सकता है। जिमें कवि बड़ा सुंदर लिखता है, कहता नाम जपन को जेबा दीनी, हर दर्शन को अखी। कहते ने नाम जपन वास्ते ए बंदिया तैनू परमात्मा ने जीव देना कीती है। जिहड़े नेत्र दिते नेत्रां नाल तू पराया रूप तकदा है, इन्हां नेत्रां दे ये नेत्र दिते ने वाहिगुरु ने, वाहिगुरु के दर्शन दीदारे करने वास्ते। कहते 24,000 सुआस बंदे दे आमदन मुल ना थीवे, जिस बंदे को इतना घाटा सो क्यों बंदा जीवे।
दिन ते रात दे विच जीव नूं 24,000 सवास प्राप्त हुंदे ने, पर परमेश्वर दे नाम तो बिना जिहड़े ये सवास ने ये सारे साह व्यर्थ चले जाते हैं। इस करके उही साह परमात्मा दे दर ते प्रवान हुंदे ने, जिन्हां साहां दे राहीं असी वाहिगुरू की सिफत करिए, वाहिगुरू की वडियाई करिए। ते सतगुरु कहंदे ने तू परमेश्वर पासों जे तू परमेश्वर का नाम जपना, बंदगी करनी है, नाम जप के तेरे सारे कारज संपन्न हो जाणगे। क्योंकि परमेश्वर का नाम ऐसा है, जो परमेश्वर नूं चेते करिए, वाहिगुरू की आराधना करिए, वाहिगुरू मित्र स्वरूप होकर साडी सहायता करता। आपां सतगुर दे बचन पढ़ते हैं कि जिथे हर आराधी है तिथे हर मित सहाई, गुर किरपा ते हर मन वसै, होर तिबित लिया ना जाई, हर तन संचीए भाई, जे हालत पालत हर होए सखाई। जिहड़ा परमात्मा का नाम है ना, हालत ये लोक, पालत परलोक, दोनों लोकां दे विच ही सहायता करन वाला है। इत्थों तक पातशाह कहंदे ने जाको मुश्किल अत बनै, ढोई कोई ना दे, लागू होए दुश्मना साक भी भज खले, सबो भजै आसरा, चुकै सब असराओ, चित आवै उस पार ब्रह्म, लगै न तती बाओ। जिहदे चित्त विच पार ब्रह्म परमेश्वर आ जाता, जिहदे चित्त विच परमात्मा का नाम बस जाता है, तो सच जाणिओ फिर उस जितती वाह नहीं लगती है। तो ये नाम करके ही जीव नूं सब कुछ प्राप्त होंदा है। तो पातशाह कहंदे पर सतगुर तो बिना ये नाम जपिया नहीं जा सकता है। जब गुरु किरपा करता है, गुरु की रहमत के राही ही ये नाम बाणी का अभ्यास होंदा है। तो अगला वचन पातशाह जी कर रहे ने, ये गुर का शब्द महारस मीठा, बिन चाखे साध न जापै। गुरु का शब्द की है? गुरु का शब्द ही सानू परमात्मा नाल मिलाण वाला। तो सतगुरु कहंदे ने ऐ बंदे तू संसार विच अनेकां प्रकार दे रसका चखदा, कदे तू खट रसा खांदा, कदे तू मिठा खांदा है। तो इस तरह के तू पदार्थ अनेकां प्रकार दे छक रहा है। पर कहंदे तैनूं पता सब तो रस जिहदा वध मिठा है। आपां जे रस की गल करिए ना, जदों कोई चीज़ स्वाद होवे, आधा मिठा होवे, तो आप कहते शहद वांग मिठा है, शहद वांग मिठा है। तो शहद का रस जो आप शहद की बूंद अपनी जीभ उत्ते आपां लाणा कीती, सानूं रस प्राप्त हो गया। पर गुरु सवारे ये रस कुछ समय का है, कुछ समय लिए ये रस है। फिर इस तरह थोड़े समय बाद 15-20 मिनट बाद वो रस खत्म हो जाता है। पर जिन्होंने परमात्मा के नाम का रस प्राप्त होंदा ना, उन्हां दा शरीर भावें चलिया जावे तो उन्हां दा वो रस कदे खत्म नहीं हुंदा है। तो सतगुरु कहंदे ने ये गुरु के शब्द राही इस नाम के रस नूं प्राप्त किया जा सकता है। गुरु का शब्द महारस मीठा, बड़े बड़े रस वाला, महारस वाला मिठा है। ते बिन चाखे साध ना जापै। पर गल ये है बिना चखियाँ कहंदे इहदा स्वाद नहीं पता लग सकता। 36 प्रकार के पकवान सामने पे होण, खट रसे सलूणे मिठे इत्यादक हरेक प्रकार के स्वाद वाले पदार्थ सामने पे होण, पर जे अपना पदार्थां नूं देखी जाइए, जीभ उत्ते बुरकी गराही भर के मुख विच ना पाइए, तो सानू की पता लगेगा कि इस फलाने पदार्थ का स्वाद किहो जिहा है। जो छकांगे उदों पता लगेगा। इस तरह ही गुरु सवारिओ, गुरु का शब्द भी इस तरह ही है। सामने साडे गुरु ग्रंथ साहिब महाराज गुरबाणी दीआं पोथियां गुटके साहिब पए हुए ने। आपां निता प्रति सतगुरु बाणी नूं जाण के, बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे, इस तरह जान के आप सजदा करते रहिए, नमस्कार करते रहिए। घर विच पोथियां पईयां ने, गुटके पे हुए ने,
तो आपां गुटकियां नूं नित्ता प्रति मत्था टेकी जाइए, पर कदे उन्हां गुटकियां नूं गुरबाणी दीयां पोथियां नूं खोल के नहीं देखना कीता, खोल के नहीं देखिया। जो आपां खोल के देखिया नहीं है, उन्होंने पढ़िया नहीं है, तो सानू फिर रस का की पता लगेगा। रस उदों आवेगा जदों असी उस गुरबाणी की पोथी नूं गुटका साहब नूं खोल के आपां पढ़ांगे कि साडा गुरु सानू की कह रहा ते आपां की कर रहे हैं, तो उदों फिर गुरु सवारे शब्द के रस का पता लगेगा। बिना चखिया कहते इस नाम का रस नहीं प्राप्त हो सकता है, क्योंकि नाम का रस क्यों जिहा है। आप जी ने कई बारी ये बाबा फरीद साहबान जी साखी सरवण की है कि बाबा फरीद की माँ आखदी है कि पुत्र तू नवाज अदा कर, नवाज पढ़। तो फरीद साहबान जी कहन लगे माँ जे मैं नवाज अदा करा मैनू खुदा की देवेगा, तो माँ आखदी है पुत्र तैनूं शक्कर देवेगा। तो कहते ने फरीद साहबान जी नवाज अदा कर दे, तो माँ मुसल्ले थले उस समय शक्कर की कटोरी रख दिंदी है। जो नवाज अदा करके हटते तो शक्कर खाते बड़े खुश होंदे ने। इस तरह समा लंघदा गया। एक दिन ऐसा समा आया कि माँ अपने घरां दे कामां विच लग गई, तो अज बाबा फरीद साहब बचपन दे विच हन, तो जदों नाम जप रहे ने, बंदगी कर रहे, नवाज अदा कर रहे ने, नवाज अदा करदे सुरती जिहड़ी है उस खुदा तक पहुँच गई। मन करके अज नवाज अदा की। उधरों मां नूं जदों याद आ कि मेरे पुत्र की नवाज समाप्त होने वाली है, जेकर अज शक्कर नहीं प्राप्त हुई, हो सकता कि अज तो बाद मेरा पुत्र नवाज पढ़नी छड़ दवे। कहते बड़ी तेजी नाल दौड़ के आई माँ, पर जो सामने देखिया कि बाबा फरीद साहबान जी नाम रस तदाकार, पुछया कि पुत्र अज तेन खुदा ने शक्कर नहीं देना की। तो बाबा फरीद साहबान जी कहन लगे माँ जिहड़ी अज मैनू मेरे खुदा ने शक्कर देना की है, वो शक्कर का रस वखरा ही है। उहदे अगे मिठियां जिन्नियां भी पदार्थ हैं सारे फिक्के जापदे ने। तो बाबा फरीद साहबान जी ने श्लोक उच्चारण किया, कहते ने फरीदा शक्कर खंड निवात गुड़, माखियो माझा दुध, सभे वस्तु मिठियां रब ना पूजन तुद। कि सारे पदार्थ ये मिठे ने, पर गल ये है जिहड़ा परमेश्वर के नाम का रस है, नाम का स्वाद है, उहदे बरोबरता ये नहीं कर सकते हैं। तो इस करके बिना चखिया स्वाद नहीं पता लग सकता है। गुरु दे शब्द जिहड़ा महारस मिठा है, रस वाला है, कि जो तक चखते नहीं, भा जपते नहीं, पढ़ते नहीं हैं, उदों तक सानू इहदे स्वाद का नहीं पता लगेगा। कौडी बदलै जन्म गवाया, चीनस नाही आपै। पातशाह जी अगली पंक्ति बख्शिश करते हैं, कहते मिलिया है मनुखा जन्म, मनुखा जन्म प्राप्त होया परमात्मा की इबादत करने दे लई। बड़ा कीमती ये जन्म है, स्वासा रूपी पूंजी बड़ी कीमती है। पर कहते मनुख ने की किया, इस जीव ने अपना मनुखा जन्म कौटियां दे भा अजाई गवा दिता। जिवें भगत साहबान जी बचन करते हैं, कहते ने कबीर मानस जन्म दुलंभ है, होए न बारह बार, ज्यों बन फल पाके भोए गिरै, बोह न लागै डाल। इहो जी हालत है। जिवें सतगुरु महाराज बचन आप रोजाना पढ़ते हैं, सतगुरु कहते हैं भई प्राप्त मानुख देहुरीआ, गोबिंद मिलन की ए तेरी बरीआ। अवर काज तेरा कितै न काम, मिल साध संगत भाज केवल नाम। इसे प्रकार पातशाह कहते कौडी बदलै जिन्हों गवाया। कौडियां दे भा मनुखा जन्म गवाता। किवें गवाया? सतगुरु महाराज फरमान करते हैं, कहते ने रैन गवाई सोए कै, दिवस गवाया खाए, हीरे जैसा जन्म है, कौडी बदले जाए। इस तरह सारा समा व्यर्थ है। रात भी गवाती,
सवेर भी दिन भी गवाया, तो हीरिया जैसा मनुखा जन्म जिहड़ा वो कोटियां दे भां अजाई गवा दिता। इस करके पातशाह कहते ने कि कौटी बदलै जन्म गवाया। मनुखा जन्म बड़ा कीमती, पर इस मनुखा जन्म नूं जीवन ने कौटियां दे भां उजाई ही गवा दिता। तो जिवें भगत साहबान जी बचन करते हैं, कहते ने हर सो हीरा छाड़ कै कर है आन की आस, ते नर दोजक जाहेंगे सत भाखै रविदास। गुरु पातशाह जी कहते ने रविदास जी बिल्कुल सच आगे ने, जिन्हां ने नाम रूपी हीरे नूं छड्ड के होरनां दी आस तकदा फिरदा है, एवें ही अपना जन्म कौटियां दे भां अजाई गवा दिता। कहते फिर वो दोजकां विच जाणगे, भाव उन्हां दा भला नहीं होवेगा, वो मुक्त नहीं हो सकणगे। तो मनुख ने अपना मनुखा जन्म एवें ही कौडियां दे भां अजाई गवा दिता। चीनस ने ही ना ही आपै, ते अपने आप की पहचान नहीं की कि मैं काहदे लई आया हाँ, मैं पिछे कित्थे सी। क्योंकि जिन्हों अपने घर का एड्रैस पता ना होवे ना, आपां कहंदे ये जीव मंद बुद्धि है, ये जीव पागल हो गया है। तो जिन्हों अपने घर का एड्रैस ना पता होवे वो घर में पहुँच नहीं सकेगा, इधर उधर भटकता रहेगा। तो असल गल ये है तो आप सारे ही परमेश्वर की निगाह दे विच मंद बुद्धि हैं। बेशक संसार भी सानू बड़ी बड़ी सियाणप अकल प्राप्त हो गई है, असी बड़ी बड़िया पढ़ाइयाँ करके बड़िया बड़िया डिग्रियाँ प्राप्त कर रही, पर जे साडे कोल वाहिगुरू का नाम नहीं, सानू अपने असल एड्रैस का पता नहीं, तो सच जाणियो तो साडा मनुखा जन्म फिर व्यर्थ है, तो साडी भी हालत शुदाइयां जैसी है। तो गुरु पातशाह जी कहते ने, कहते अपने आप को चीनना नहीं किया, पहचानना नहीं किया कि मैं की हाँ, कित्थों आया, काहदे लई आया हाँ, तो कर की रहा हाँ। इहदे बाद बिल्कुल भी विचार नहीं की, इंज ही अपना जन्म अजाई गवा दिता। गुरमुख होवै ता एको जानै, होमै दुख न संतापै। गुरु पातशाह जी अगले पंक्ति च बख्शिश करते हैं। पातशाह नूं सवाल करता, कहन लगे पातशाह जी आप जी ने ये बचन किए कि चीनस नाही आपै, जीव अपना मनुखा जन्म अजाई गवा रहा, कौडियां दे भां अपने आप की पहचान नहीं करता, भाव नाम नहीं जपदा, बंदगी नहीं करता। तो सतगुरु जी फिर एक कृपा करके दसो कि नाम किस तरीके नाल जपया जा सकता है, किवें उस एक परमेश्वर नूं जाणिया जा सकता है। तो पातशाह कहंदे पहलां तैनूं गुरमुख बनना पवेगा, तैनूं गुरु के सन्मुख आना पवेगा। गुरु के सन्मुख भाव गुरु की सिक्ख्या का धारनी बनना पवेगा। तो गुरु सिक्ख्या का धारनी बन जाएगा तो एको जाना, फिर सारिया थावां ते एक ही परमेश्वर नूं जानेगा। तो साडा गुरु कहंदा कि सब मैं जोत जोत है सोए, तिसदा चानण सब मैं चानण होए। गुरु कह रहा ना, तो गुरु के बचना उत्ते पहरा दे के फिर इस तरह सारिया थावां ते एक परमेश्वर नूं जानेगा। कहंदे होम मैं दुख ना संतापै। जो मनुख कोई चंगा काम करदा ना, चंगा काम करदियां होइयां मनुख दे अंदर मैं आउंदी है, हंकार आउंदा है कि ये कारज मैं कीता। पर सतगुरु कहंदे ने हरजू अहंकार ना भावे वेद कूक सुनावे। हरि नूं हंकार चंगा नहीं लगता, तो जिथे हंकार है उत्थे फिर परमात्मा नालों जीव की बिथ पै जाती है, जो दिनों दिन वधदी जाती है। आप जी ने पहला भी कई बार श्रवण किया है। आपां नौवें पातशाह गुरु तेग बहादुर पातशाह का श्लोक पढ़ते हैं। तकरीबन हर गुरु नानक लेवा संगतां नूं ये श्लोक याद है कि राम गयो रावण गयो जाको बोह परवार, कौ नानक थिर कछ नहीं सुपने ज्यों संसार। हुण जदों आपां अर्थ करिए कि रामचंद्र जी आए, त्रेते दे अवतार वो चले गए, रावण आया, रावण भी चलिया गया,
जिहदा बड़ा परिवार सी, संसार विच कोई थिर नहीं है। पर विद्वान सज्जणा ने अर्थ कीते ने, कहंदे ने राम गयो रावण गयो। जदों रावण दे मन विचों राम नाम है परमेश्वर दा, रावण दे मन विचों राम चलिया गया, परमेश्वर दा नाम चलिया गया, उदों की होया? रावण गयो वो रावण चलिया गया। जिस रावण दा बड़ा परिवार सी, इस करके गुरु सवारियो ये मनुखा जन्म जदों मिलिया, जदों असी कोई चंगा कर्म सतगुरु साडे पासों करा लैण, चंगे कर्म पातशाह कराण, नाम जपण, सेवा सिमरन कराण, लोक भलाई दे काम कराण, कदे भी अपना आप नहीं जनाना। उदों असी अपनी सुरती ये ख्याल रखना है कि बाबा अमरदास जी नूं चेते कर लेना, गुरु अमरदास पातशाह नूं, कि जिन्हां ने गुरु अंगद दे महाराज दी हजूरी विच रह के 12 साल सेवा की, कदे ये नहीं जनाना कीता कि मैं कुड़मां दे घर हाँ, ये इत्थे मेरी भतीजी जिहड़ी है गुरु अमरदास पातशाह दे पुत्तर नूं ब्याही होई है, कदे नहीं जनाया। तो दुनियावी रिश्तेदारी मुख नहीं रखी, ये रखिया कि मेरा गुरु है तो मैं गुरु दा सिख हाँ, तो सिख दा काम है कि अपने गुरु दे हुक्म की पालना करनी। हुक्म की पालना की तो सतगुरु ने एडी वड्डी बख्शिश कर दी। उही गुरु अमरदास पातशाह महाराज गुरु नानक की गद्दी के तीसरे वारस बन गए। तो सतगुरु इत्थे बचन करते हैं, कहते जदों जीव के अंदर हुम है, हंकार है, हंकार होने करके कहते जीव कहते उस मालक वाहिगुरू की इबादत नहीं कर सकता, मालक ना जीव की नेड़ता नहीं बन सकती है। कहते जिहड़े गुरमुख हुंदे ने वो फिर एक परमेश्वर नूं सारियां थावां ते जाणदे हन। होमै दुख ना संतापै, होमै इत्याद, होमै दा दुख होर दुख उस जीव नूं संतापदे नहीं हन, पर उस जीव नूं ये होमै इत्यादक चिमड़दी नहीं है। बलिहारी गुर अपने बिटहो, जिन साचे स्यों लिव लाई, शब्द चीन आत्म पर गासिया, सहजे रहा समाई। अगले बंद विच पातशाह जी बख्शिश करते हैं कि बलिहारी गुर अपने बिटहो, मैं अपने गुरु तो बलिहार हाँ सदके हाँ। बलिहारी गुर अपने दिहाड़ी सदवार, जिन मानस ते देवते किए करत न लागी वार। मनुखा तो देवते, देवते किनू आख्या? जिहदे अंदर दैवी गुण पैदा हो जाना। दैवी गुण किहड़े ने? शुभ गुण, जिहदे अंदर सबर संतोख पैदा हो गया, सत संतोख पैदा हो गया। असल दे विच गुरु सवारियो वो जिहड़ा दैवी वो असल च वो देवता बन जाता है। सबर संतोख पैदा करना बड़ा औखा है, जिहदे उत्ते गुरु की कृपा ना उही सबर संतोखी बन सकता है। कहते ने एक बजुर्ग जिहदे पोतरे ने पोतरियां ने, 2 बच्चे ने, ਨੂਹਾਂ घर विच आ गईयां ने, तो जदों भी बजुर्ग ने किसी नूं मिलना अपने परिवार के बच्चों नूं, घर वाली नूं जां होर नूं, ते यही मुखू आखना कि धन है सबरा, धन है सबरा, यही मुखों बोल बोलने। एक दिन अपन नूह कोल आई, नूह ने प्रशादा पानी दिता, तो अगों ये आखन लगा धन है सबरा, तो नूह कोल बैठ गई। कहन लगी बापू जी जदों भी मैं तुहाडे कोल आउंदी मैं देखदी हाँ तुहानूं कोई भी आके मिलदा परिवार दा जी तुसीं कहंदे धन है सबरा, तुसीं ये मुखों बोल बोलदे हो, इहदा मतलब की तुसीं कहंदे क्यों बार बार, की कारण है? अगों जदों बजुर्ग सुन रहे आ, बजुर्ग कहन लगे धीए मेरे कोल मैं तैनूं दसदा हाँ। कहन लगे वो सामने तेरी सस बैठी हुई ना, जदों मेरा ब्याह होया सी मैं बड़े चाअ नाल खुशी मनाई कि मेरा ब्याह हो गया, पर तेरी सस नूं मैं पसंद नहीं सी,
कहन लग्या एक दिन मैं अपने सोहरे परिवार च जा रहा, क्योंकि पुराने समय च पैदल लोग चल के जाते होंदे सन, तुर के जाना तो तुर के आना। सोहरियां दे घर जा रहा हाँ, रास्ते गर्मी की रुत सी ते तेरी सस आखन लगी कि मैनू प्यास खूह आया रास्ते में, मैनू प्यास लगी है तो मैनू पानी पिलाना कर। कहन लग्या जदों मैं खूह दे कोल गया देखिया उत्थे ना कोई रस्सी है लज है, ना ही उत्थे कोई बाल्टी जिहदे राही पानी कढ़िया जावे। कहन लग्या पर मैं अपनी घरवाली की इच्छा पूरी करने दे लई अपने सिर की दस्तार उतारी, दस्तार दे नाल कोई भांडा बन के मैं इस तरह खूह च लमकाया, वो फिर भी पूरा नहीं होया, फिर भी थले नहीं पहुँचया। अखीर ते कहन लग्या मैं घर वाली की चुन्नी नाल बन्नी है, चुन्नी दे नाल जो चुन्नी बन्नी है तो दो कु उंगलां, दो चार उंगलां फिर इस तरह रह गया। तो घर वाली कहन लगी कि थोड़ा जिहा नीमा हो के तू पानी इस तो खूह चों कढ़ना कर। जदों कहन लगा खूह दे विच नूं मैं झुकिया तो मेरी घर वाली ने उस समय मैं धक्का मारिया विच डिग गया, विच डिग गया तो घर वाली उत्थों चली गई। तो पिछों मैं रौला पाया, किसी ने आउंदे जांदे राहियां ने मैनू बाहर कढ़िया। जो बाहर कढ़ दिता तो फिर मैं कपड़े अपने जिहड़े सन वो कपड़े गिले हुए सन नचोड़िया चंगी तरह, मैं सोहरे परिवार विच पहुँच गया। तो घर वाली नूं ये सी कि मेरा पति जिहड़ा हुण तां वो मर गया होवेगा, चढ़ाई कर गया होवेगा। पर जदों मैं घर का दरवाज़ा खड़काया, अंदर प्रवेश होया, मेरी घर वाली ने सामने मैनू देखना कीता, उन्होंने हत्थां पैरां दी पै गई कि हुण मेरी जिहड़ी चोरी पकड़ी जाए, ये तो बच गया। जे मेरे माँ नूं मेरे बाप नूं दस दिता तो फिर मैनू ये सज़ा देणगे, हो सकदा मेरा बड़ा नुकसान होवेगा। इतिहादक मन दे विच विचार करदी है। तो कहंदे ने पर मेरे सोहरे परिवार ने मैनू प्रशादा पानी छकाया, हाल चाल पुछिया। दिन लंघ गया, रात का समा सी, रात्रि लंघी, मैं अपने मुख कुछ नहीं बोलना कीता। सवेर का समा होया, सवेरे वेले उठ के मैं इशनान किया, कट्ठे बैठ के सारे परिवार लंगर पानी छकिया। तो घर वाली दे मन में बार बार डर पैदा हो रहा कि किते हुण ना दस दे, हुण ना दस दवे, यही डर है। कहंदे पर मैं कुछ नहीं आखिया। अखीर ते कहंदे असीं अपने घर नूं चाले पा दिते। रास्ते विच तुर के आ रहे ने, ना घर वाली बोलती है ना मैं कुछ बोलिया। जदों कहते तुरते उस खूह के कोल आए ना, खूह के कोल आके मेरी घर वाली ने मेरे पैरों च मत्था टेकिया। कहन लगी पति जी मेरे तो बहुत वड्डी गलती हुई कि मैं तुहानूं धक्का दे के खूह च मारन की कोशिश की है, पर तुसी बिल्कुल मेरी शिकायत नहीं की। अज तुसां ने मेरी पत इज्जत रखना की है, अज तो बाद मैं तुहाडी बन के रवांगी, कदे भी तुहातों उल्ट नहीं जावांगी। ते कहन लग्या पुत्री वो सबर मैं रखिया, ते सबर रखिया जे मैं अपनी घर वाली की शिकायत कर दिंदा हो सकदा सी अज तुसी नहीं इत्थे होना सी। वो सबर रखिया जिस करके घर विच पुत्र होए, पोतरे होए, पोतरियां होईयां, ये जिहड़ा वड्डा कुटुंब परिवार वध गया। इस करके मैं बार बार आखदा कि धन है सबर आ, ते सबर संतोख होना ये गुरु की किरपा दे नाल ही सबर संतोखी बनिया जा सकता है। तो गुरबाणी विच आपां पातशाह दे बचन पढ़ते हैं ना कि बिन तुद होर जे मंगना, सिर दुखां कै दुख, देह नाम संतोखिया, उतरै मन की भुख। मन की भुख उदों उतरनी है जो साडे अंदर नाम वस गया, साडे अंदर सबर संतोख पैदा हो गया, फिर गुरु सर साडे मन की भुख उतर सकती है। सो सतगुरु कहते ने दैवी गुण जिहदे अंदर पैदा हो गए असल विच वो देवते हैं। जिन मानस ते देवते किए करत न लागी वार, बलिहारी गुर आपने बिटहों, जिन साचे स्यों लिव लाई। मैं अपने गुरु तो बलिहार हाँ, सदके हाँ, बार बार कुर्बान हाँ। इस गुरु ने मेरे उत्ते बख्शिश की ते जिन्हां ने सच्चे परमेश्वर के नाम विच मेरी लिव लाई बिरती ला दी है। ते शब्द चीन आत्म पर गासिया,
सहजे रहा समाए। कहते गुरु की कृपा के राही शब्द चीन, शब्द नूं कहते चीनना कीता, भाव विचार की शब्द की, शब्द नूं विचारिया ते आत्म प्रगासिया। आत्मक तौर पर कहें इस शब्द का ही हिरदे अंदर प्रगास हो गया। तो हुण अवस्था किहो जी बन गई? सहजे रहा समाए। सहज वाली अवस्था जिथे मन कदे डोलदा नहीं, जिन्हों कहते ने आत्मक अडोलता वाली अवस्था। आत्मक अडोलता वाली अवस्था, उस अवस्था विच कहते समा गया हाँ रहाओ। विश्राम दे के गुरु पातशाह जी कृपा कर रहे हैं। गुरमुख गावै गुरमुख बूझै, गुरमुख शब्द विचारे, जियो पिंड सब गुर ते उपजै, गुरमुख कारज सवारे। ते पातशाह कहते ने जिहड़ा गुरु के सन्मुख रहना, गुरमुख का किहड़ा किहड़ा काम हुंदा है। जीवन काल च मनुख अनेकां प्रकार के धंधे करदा ताकि जिंदगी च मैनूं कामयाबी प्राप्त हो जाए, इस परिवार की पालना पोषणा वधिया हो जाए। इस तरीके नाल अनेकां प्रकार के काम धंधे जीवन च करता है। तो गुरमुख की करदा? तो सतगुरु कहते ने गुरमुख गावै, उस परमात्मा के सिफ सलाह के गीत गाउंदा है। गुरमुख बूझै, गुरमुख जिहड़ा है गुरु के सन्मुख रहन वाला, वो गुरु के गुणा बहुत बुझदा है। बार बार पुछदा रब के प्यारिਆਂ पासों कि भाई मैनू हर कीਆਂ कथा कहानियाँ गुरमीत सुनाइयाँ, बलिहारी गुर अपने गुर को बल जाई। आए मिल गुर सिख, आए मिल तू मेरे गुरु के प्यारे। वो इस तरह गुरसिखां नूं मिल के कहंदा कि भाई मैनू गुरु के गुणा बारे दसो। कोई गुरु की कथा कहानी, गुरु की साखी जिहदे राही मैं अपने जीवन च सेध प्राप्त कर सकां। इस तरीके दे नाल जिहड़े गुरमुख जन ने वो गुरमुख बुझदे हन गुरु के ज्ञान नूं। ते गुरमुख शब्द विचारे, गुरु के सन्मुख रहन वाले गुरसिख प्यारे कहंदे वो गुरमुख जन शब्द नूं पढ़दे फिर शब्द की विचार करते हैं कि सानू शब्द जी गुरबाणी पढ़ी है ना, उस गुरबाणी की विचार करते कि मेरा गुरु मैनू की कह रहा, कि गुरु ने आ दस दिता। तो जिमें आपां आनंद साहब की पावन बाणी पढ़ते हैं, आनंद साहब की पावन बाणी दे विच सतगुर ने जिहड़े साडे इंद्रियां की गल कीती है, जो आप अखीरलियां पौड़ियां पढ़ते हैं ना, नेत्रां की गल की, शरीर की गल की, साडे श्रवणां की गल की है। दो तीन पौड़ियां पास इस तरह उच्चारण कर दी हैं। पहला कहते ये शरीर आ मेरे आ, इस जग में आए क्या क्या तुद कर्म कमाया, ये कर्म कमाया तुद शरीरा जा तू जग में आया। जिन हर तेरा रचन रचिया सो हर माना बसाया। फिर कहते ने ये शरीरा मेरे आ हर तुम मैं जोत रखी ता तू जग में आया। हरी ने तेरे जोत रखी ता तू संसार विच आया। फिर कहते ने ए नेत्रो मेरे हो हर तुम मैं जोत हरी हर बिन अवर ना देखो कोई, हर बिन अवर ना देखोगे। ये साढ़े इंद्रे ने, नेत्र जिहड़े एक तरह इंद्रे ने। फिर श्रवण कहते ए श्रवणों मेरे हो सच सुनना नो पठाए, सच सुनना नो पठाए। फिर गुरु सवारियो अखीर ते कहता शरीर एक गुफा दी न्याई। इस गुफा दे विच परमात्मा ने 9 दरवाजे जिहड़े ने वो जिहड़े प्रगट की दसवा गुप्त रखाया। तो इस तरह कहण दा भाव है कि जिहड़े गुरमुख जन ने वो बाणी पढ़ते नितनेम करते, नितनेम करन उपरंत फिर विचारते ने मेरा गुरु मैनू दस रहा। गुरु ये कह रहा है कि नेत्रां नाल पराया रूप नहीं तकना। गुरु ये कह रहा है इन्हां श्रवणां नाल किसी की चुगली निंदिया नहीं सुननी। तो उदों फिर उस इस तो इधरले पासों गुरु का अपना मुख मोड़ लैंदा है। वो गुरु की गल मानदा, गुरु के उपदेश का धारणी बन के अपने जीवन को सफला कर लैंदा है। इस तरह जिहड़े गुरमुख हन, गुरमुख गाउंदे हन, गुरमुख बुझदे हन, गुरमुख जन ही शब्द की विचार करते हैं। जियो पिंड सब गुर ते उपजै,
गुरमुख कारज सवारे। उन्होंने इस गल की सोझी हो जाती है, ज्ञान हो जाता है किहड़ा जीओ जीव आत्मा पिंड शरीर ये कित्थों उपजै, कित्थों पैदा हुंदा। कहंदे गुर तो उपजै, गुरु तो उपजदा, गुरु तो ही पैदा हुंदा है। ते गुरमुख जन इस तरह गुरु गुरु जप के उस मालक की सिफत सलाह करके अपने कारजां नूं सवारते हैं। मनुखा जन्म मिलिया, मनुखा जन्म सवार लैंदे ने, बार बार उस मालक की इबादत करते, कदे भी अपनी स्वासां रूपी पूंजी नूं वो गुरमुख जन अजाई नहीं जाण दिंदे हन। मनमुख अंधा अंध कमावै, बिख खट्टे संसारे, माया मोहे सदा दुख पाए, बिन गुर अत प्यारे। हुण पातशाह जी अगली पंक्ति दे विच पहला गुरमुखां दी लक्षण, गुरमुखां दी परिभाषा सतगुर दसना कीती, ते हुण मनमुख जीवां दी गल करदे। जिहड़े मनमुख जीव मन की मर्जी करन वाले हन, मन की मर्जी करन वाले, अपने मन के मगर लगन वाले, गुरमत के उल्ट कर्म करते हैं, धर्म तो उल्ट कर्म करते हैं। वो मनमुख जीव किहो जिहे हन? कहंदे ने मनमुख अंधा, अंधला है मनमुख, आंधे कमारिया। अंधला भाव किवें अंधला है? हुण देखण नूं तां सा गुरमुख ही देखदा ते मनमुख भी देख रहा है। दोनों की निगाह दे विच फर्क है। गुरमुख देख जिहदे वल गुरमुख की निगाह पै गई तो गुरमुख की जिहदे उत्ते निगाह पै गई वो भी गुरु सवारे, फिर अगों गुरमुख बन जाता है। एड्डी वड्डी बख्शिश हो जाती है। मनमुखां की संगत जिहदे मनमुख देखनी कुछ होर है। मनमुख ने पराया रूप तकना, मनमुख ने अपने नेत्रां नाल गुरु माड़े कर्म ही करने ने, जिस करके मनमुख के नेत्रां विच कहंदे ने अंधले हन, उहदे नेत्रां भरम दे फोले पे हुए हैं, भरम का पड़दा पिया होया है, जिस करके उन्होंने कुछ दिखाई नहीं दे रहा, आंधी कमा रहा है, गुरु तो बेमुख है। ते बिख खट्टे संसारे, संसार विच मनुखा जन्म प्राप्त होया लाहा खट्टण दे लई, पर कहंदे कीता की है? संसार बिख ही कट्ठी करदा रहा, जहर ही कट्ठी करदा रहा, इहदे विच ही कहंदे लग्या रहा। ये मनमुख दा जीवन है। कहंदे माया मोहे सदा दुख पाए, बिन गुर अत प्यारे। कहंदे हे प्यारे, माया दे मोह विच तू गलतान होया फिरदा, ऐसा माया च खचत हो गया जिस करके सदा दुख पाए, सदैवी काल ਲਈ तू दुख प्राप्त कर रहा, बार बार दुखी हो रहा। क्यों? कारण की है? बिन गुर अत प्यार, तो गुरु वाला नहीं बनया, गुरु तो बेमुख हो के अपने जीवन नूं बतीत कर रहा है। गुरु तो बिना तेरी गत नहीं हो सकती है। जे मुक्त होना ना, जे अपने मनुखा जन्म सवारना है तो मनुखा जन्म सवरेगा तां जे आपां गुरु वाले बनांगे, गुरु सवारे। गुरु की गल मनण लई आपां तैयार नहीं। देखो पंजाब की धरती है, पंजाब की धरती उत्ते हर घर दे विच सिख फुलवाड़ी होनी चाहिए सी। सिख फुलवाड़ी की साढ़े साबत सूर दस्तार सिरा, पंजा ककारां दी वर्दी हर घर च इस तरह होना चाहिए सी, पर नहीं है। आपां विदेश में जाइए, कनेडा अमेरिका इंग्लैंड की धरती ते जाइए, जिहड़े गोरे ने गोरे सिक्खी धारण कर रहे ने, ते साडे बच्चे जिहड़े सिक्खी नूं छड्ड रहे ने। कारण की है? कारण की है? क्यों इस तरह खेडां वरत रहीआं हन? कारण यह है कि क्योंकि आपां अपने इतिहास तो जाणू नहीं हन। गोरियां ने साडा इतिहास पढ़ लिया ते इतिहास पढ़ के वो सिक्खी धारण कर रहे हैं, तो सानू आप नहीं पता, तो साडे बच्चों नूं कित्थे पता होवेगा। जिहड़े तां पढ़दे जिन्होंने पता है मुबारक है, पर बहुत तादाद साडी हालत इहो जिही है कि ना आपां आप पढ़दे हैं, ना अपने बच्चों नूं पढ़ाउंदे। किन्ने शहीद होए ने,
गुरु साहबान अपने जी किहड़े किहड़े कौतक कीते ने, की सानू उपदेश देना कीता, कदी नहीं विचारना किया। इस करके गुरु सवारे ये मनमुखां वाली जी आदत सानू बन गई है। तो सतगुरु कहते ने इस तरह जीव तो मुक्त नहीं हो सकता। कहते भी बिख खट्ठी कर रहा है, माया मोहे माया दे मूँह च गलतान है, सदा दुख पा रहा है। गुरु तो बिना कहते ए जीव तेरी गत नहीं हो सकती है। सोई सेवक जे सतगुर सेवे, चालै सतगुर भाए। साचा शब्द सिफत है साची, साचा मन बसाए। सेवक कौन है? सेवक किनू आख्या जाता है? तो गुरु पातशाह कहते सोई सेवक। सेवक वो है जे सतगुर सेव, जिहड़े सतगुर नूं सेवदे हन, भाव सतगुर नूं चेते करते हैं। जिथे गुरु गुरु जपदे अपने गुरु का धन्नवाद करते बार बार, उत्थे नाल ही गुरु सवारियो वो सेवक जन चालै सतगुर भाए। सतगुर दे भाए भाने विच रजा विच वो चलते हैं। जिमें गुरु पातशाह ने दुख दिता, दुख वेले घबराउंदे नहीं, सुख आ गया, सुख वेले परमात्मा नूं विसारदे नहीं हैं, एक सां बिरती रखते हैं। जो मालक की रजा है, गुरु की रजा है, उस गुरु की रजा नूं मिठा करके मानते हैं। इंज उन्हां गुरमुखां जिहड़ा जीवन है, सेवकां दा जिहड़ा जीवन है, इस तरीके नाल बतीत करते हैं। साचा शब्द सिफत है साची। सेवक जन जिहड़ा गुरु का सच्चा शब्द है, जिहदे सच्चे परमात्मा की सिफत कीती है, इस तरीके नाल वो शब्द की विचार करते, मालक की सिफत सलाह करते हैं। तो साचा मन वसा, सच्चे परमेश्वर नूं, परमेश्वर के नाम नूं अपने मन विच वसा के रखते हैं। भाव कदे भी उस मालक नूं भुलाउंदे नहीं हन। सच्ची बाणी गुरमुख आखै, होमै विच हो जाए। ते गुरमुख जन कदे भी अपने मुखों वो बोल नहीं बोलते जिहड़े बोल बोलण दे नाल साडी गुरु नाल दूरी वध जावे। उन्होंने पता कि परमेश्वर जिहड़ा है, गुरु जिहड़ा है, वो मिठ बोलड़ा, तो गुरमुख दे बोल भी मिठे होंदे ने। जिवें आपां सतगुर दे बचन पढ़ते हैं ना, गुरु नानक साहब महाराज बचन करते हैं कि मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा, हों संभल थकी जी कदे न बोलै कौड़ा। कौड़ा बोल न जानै पूर्ण भगवानै, औगण को ना चितारे। ये परमात्मा दे गुण ने, वाहिगुरू विच ये गुण हैं कि मिठ बोलड़ा, तो उहदे जिहड़े प्यारे ने, उहदे प्यारे भी मिठ बोलड़े बन जाते हैं। जो अपनी जिंद मीठे हर गुण गाओ, जिंदू तो मीठे हर गुण गाओ। सच्चे छेती रतिया मिलिया ने थावे थाव। जो इस तरह गुरु सतदाकार हो जाते हैं ना, परमात्मा के गुणों का गायन करते, उहदे विच ही फिर अभेद हो के रसना उत्ते रब बसदा, रसना उत्ते गुरु बसदा, तो रसना विचों मिठास निकलदी है। फिर तो पातशाह कहते ने इस तरह वो सच्ची बाणी नूं पढ़ते हैं। सच्ची बाणी गुरमुख आखै, गुरमुख जन आखदे ने। ते होर होमै विच हो जाए, उन्हां दे विचों होमै हंगता ममता इत्यादक ये चली जाती है। आपे दाता कर्म है साचा, साचा शब्द सुनाए। तो गुरु पातशाह जी बख्शिश करते कहते वो वाहिगुरू दाता आप है। दाता सारियां थावां ते एक दाता है, सबना जीआं का एक दाता, सो मैं विसरना जाई। जिहड़ा परमात्मा एक है, एको है भाई, एको है साहिब मेरा, एको है एक दाता है। जिहड़ा बड़ा दाता तिल ना तमाए, तिल मात्र भी तमा नहीं है। ते कर्म है साचा, ते वो दाता एक है, आप दाता, आप जी आप सच्चा परमेश्वर
कर्म करा रहा है। शरीर कर्म भूमि है, जिहो जी आपां कर्म करांगे उहो जिहा सानूं फल मिल जावेगा। बीज बीजिया इकर बीजी ते कंडे मिलणगे। जे गुरु सवारियो जे आपां बनासपति लाई, फुल सुगंधी वाले लाए तो खुशबू मिलेगी। इसे तरह जिहो जिहा आपां कर्म करांगे उहदे मुताबिक सानूं फल मिलेगा। तो कहते गुरु की करदा, परमेश्वर की कर हाचा शब्द सुनाए। सच्चा परमेश्वर है तो सच्चा ही वाहिगुरु परमात्मा आप अपने प्यारियां नूं सच्चा शब्द सुनांदा है। गुरमुख घाले गुरमुख खट्टे, गुरमुख नाम जपाए। गुरमुख जन की करते? कहते घालना घालते हैं। वो किहड़ी घालना? नाम की घालना। जिहड़ी घाल बात पाप रोजाना पढ़ते हैं कि जिनी नाम ध्याया गए मशक्कत घाल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। ये गुरमुख जन घालना घालते हैं। गुरमुख खट्टे नाम की खट्टी खटते हैं, नाम का खजाना अंतःकरण जमा करते हैं। गुरमुख नाम जपाए, गुरमुख जन आप भी नाम जपाते ने ते लुकाई पासों भी नाम जपाते हैं। सदा अलिपत साचै रंग राता, गुर कै सहज सुभाए। वो गुरमुख जन सਦੀवी काल ही अलिपत रहंदे ने, परमेश्वर के नाम विच तदाकार रहंदे हैं। सच्चे नाम च सराता मस्त रहंदे हैं। तो कहते ने गुरमुख जन गुर कै सहज सुभाए। सहज सुते सिद्ध ही वो गुरमुख जन गुरु के शब्द में जुड़े रहंदे हैं। हर समय गुरु गुरु जपते हैं। मनमुख सद ही कूड़ो बोलै, बिख बीजै बिख खाए। ये उल्ट गुरमुख जनता नाम की कमाई, नाम की खट्टी खटते हैं। कहते मनमुख जिहड़ा मन की मर्जी करने वाला वो सद ही कूड़ो बोलै, झूठ बोलता, पल पल ते झूठ बोलता। कूड़ो बोलै बिख बीजै, बिख बीजते हैं। जहर बिस गंदलां बीजते हैं तो बिख खाए, बिख नूं ही वो खा रहे हैं। जमकाल बाधा तृष्णा दादा, बिन गुर कवन छड़ाए। कहते मानवक जीव नूं जमकाल बध लैंदा है। जम जिहड़ा बन लैंदा, तृष्णा का दादा, तृष्णा का बद्धा होया। कहते तृष्णा विच गलतान है ऐसा। कहते ये खचत होया फिरदा। कहते सच जाणियो गुरु वाला बनिया नहीं। मनमुख जीव ने सारी जिंदगी मन की मर्जी की। कहते हुण मनमुख जीव नूं गुरु तो बिना दसो भाई किहड़ा उत्थे छड़ा सकदा है। मालक की दरगाह वेखे कोई जमा की मार तो छड़ा नहीं सकता है। मनमुख जीव हर समय भड़कना विच रहिंदा है। ये गुरु सवारियो सतगुरु महाराज ने साडे उत्ते बख्शिश की है, क्योंकि समा उत्ते हो चुका है। तो शब्द जिहड़ा लवेरा है अष्टपदियां दा सलेख है, तो 4 बंदा की बात